25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था और शिक्षा मित्र सड़क पर आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 1,78,000 शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक के रूप में नियमितीकरण को गैर कानूनी ठहरा दिया था। इसके बाद उन्हें योगी सरकार ने अच्छे वेतन पर शिक्षा मित्रों के रूप में बहाल रखने की उम्मीद दी थी, लेकिन वह उम्मीद भी टूट गई है। शिक्षा मित्रों का समायोजन अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। उनका वेतन 39,000 रुपए प्रतिमाह तक पहुँच गया था, लेकिन समायोजन रद्द होने के बाद वे फिर पुराने 3500 रुपए मानदेय पर आ गए थे। यह मानदेय बढ़ाने को लेकर ही शिक्षा मित्रों ने सभी जिलों में प्रदर्शन किया था। अगस्त में लखनऊ के लक्ष्मण पार्क में 3 दिन तक प्रदर्शन किया गया। सरकार ने उन्हें समान कार्य समान वेतन का आश्वासन देकर लौटा दिया था। लखनऊ में प्रदर्शन को देखते हुए सीएम योगी ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही 10,000 रुपए मानदेय करके टरका दिया गया था और ये सारा जो प्रकरण हुआ था वो 2017 में हुआ था। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस में कहा था कि शिक्षा मित्रों की समस्या उनकी समस्या है, शिक्षा मित्र आत्महत्या न करें, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान ये बात कही थी कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं 3 महीने में ही हल कर दी जाएंगी और ये उनके एजेंडे में भी लिखा था। लेकिन जब पार्टी सत्ता में आ गई तब शिक्षा मित्रों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और अब 7 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा मित्र वहीं के वहीं खड़े। बस मिल रहा है तो आश्वासन पर आश्वासन और हर बार निराशा ही हाथ लगती है। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे से जब अटल टीवी की टीम ने टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जैसे कि देखा गया कि विधानसभा मानसून सत्र के दौरान लगातार शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया गया और सदन में भी लगातार आप लोगों की आवाज़ को उठाया जा रहा है। वो पहले दिन हो या फिर हर रोज लगभग आप लोगों की आवाज़ को उठाया गया और देखा गया कि ये विपक्ष के द्वारा ज़्यादा किया गया है। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, हर जगह पे हमारा मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया जी। और क्योंकि हमारा मुद्दा जो है जेन्युइन मुद्दा है, एक गरीब के किसान के बेटों का मुद्दा है, जो प्राइमरी में 23 साल 24 साल वर्षों से शिक्षा मित्र के रूप में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिनके दाल रोटी का है मुद्दा है, जो अपने बच्चों को ना सही समय पे कोई फंक्शन करा पा रहे हैं, ना वो खुद खा पा रहे हैं। इस महंगाई के जमाने में आप मान लीजिए कि 10,000 रुपए में क्या होता है। तो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया गया है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी और नहीं ध्यान देगी तो अब हम लोग भी जो है संघर्ष के राह पे चल दिए हैं, क्योंकि कब तक सहन करेंगे। अब 7 साल से हम लोग जो है सरकार के हर प्रतिनिधि से मिलने हैं, अपने कष्ट को बताया है और हमारा एक ऐसा कष्ट है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्र नाम का एक जो प्राणी है वो किस तरह से 10,000 में अपना जीवन यापन कर रहा है। जी उमेश जी, ये देखा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये बात कहती आती है कि हमने 3500 से मानदेय 10,000 कर दिया है, लेकिन जो शिक्षकों को नियमित किया गया था उसके बाद जो उनको सैलरी मिली थी उससे तो 10,000 काफी ज्यादा कम है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही तो बस बात है कि जब जवाब मांगा जाता है तो कह दिया जाता है कि हमने 3500 से 10,000 कर दिया है, जबकि 40,000 से 10,000 पे आ गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब हमारा समायोजन रद्द किया गया था तो उस समय हम लोगों को करीब 40,000 के करीब पैसा मिल रहा था। उसके बाद जब समायोजन रद्द हुआ तो मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों का 10,000 रुपए किया, लेकिन 7 साल हो गए हैं। 7 साल में महंगाई जिस स्तर से बढ़ी है उस स्तर से आप कर्मचारियों को टीए देते हैं, महंगाई जोड़ देते हैं, आप वो महंगाई हमारे में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप ये सोचिए कि एक कर्मचारी को, चलिए आपने 10,000 रुपया 7 साल पहले किया था, अगर हर साल आप 1,000 रुपया बढ़ाते तो आज शिक्षा मित्रों को 17,000 रुपया मिल रहा होता। इस बात पे क्यों नहीं? क्या 7 साल पहले जो है भारतीय जो विधायक हैं या सांसद हैं या जो भी हैं उनको जो फैसिलिटी मिलती थी उसमें कुछ महंगाई की दर में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई है? ये कहने का मतलब है कि आप ये जरूर कहते हैं कि हमने 3500 से 10,000 किया, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं 40,000 से 10,000 पे आए हैं।
ये इस मुद्दे को सरकार समझना चाहिए। हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर लोकसभा, विधानसभा, सांसद, गढ़ सारे अधिकारियों सबको ये पता है कि 10,000 रुपए में ये जीवन यापन इस महंगाई में नहीं किया जा सकता है। 4 आदमी तो एक परिवार में होते ही हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, माँ बाप भी हैं, तो 6 आदमी हो गए। क्या आज मेरी 47 वर्ष की उम्र है तो हमारे माँ बाप तो कमाने के लायक तो बचे नहीं जी। तो अब वो भी तो हमारे ऊपर निर्धारित हो गए हैं। तो क्या इस महंगाई के जमाने में जहां पर 150 रुपया दाल मिलती है, जहां पर 50 रुपए का जो है किलो आपका ये प्याज मिल रहा है, जहां 100 रुपया और 150 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, तो इस महंगाई में क्या 10,000 में क्या आदमी जीवन यापन कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सोचने गंभीर विषय है। जी उमेश जी, जब आप लोगों का समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद ही विधानसभा चुनाव थे और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बस 3 महीने के अंदर आप लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा, और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और अब 2027 का भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन आप लोगों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, हमारा जो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके बाद चुनाव जो था उसमें उन्होंने अपने एजेंडा में भी रखा था कि जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं वो 3 महीने के अंदर उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उनके साथ चले, कदम से कदम मिलाकर चले। आज भी मैं उनके कदम से कदम मिला के चलता हूं और वो 7 सालों से उसी बात को लेकर के जनप्रतिनिधियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से, तो सब लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कहीं शुद्ध नहीं लिया जा रहा है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। क्या आपने जो वादा किया था वो तो पूरा करना चाहिए था। कर्मचारी किसी भी सरकार का होता है, जिसकी सरकार होती है उसका कर्मचारी होता है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे वो सरकार है, हम उनके कर्मचारी हैं, तो इस बात को सोचना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो तो एक बाबा हैं और तो उनको तो ये सोचना चाहिए। और जबकि मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारे प्रदर्शन के कार्यक्रमों में आते थे और आकर के वो कहते थे कि ये मुद्दा, ये इन लोगों को जो है रेगुलाइज होना चाहिए। और मैं लोकसभा में तब ये सांसद हुआ करते थे तो कहते थे कि मैं लोकसभा में इनका मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी पता नहीं क्यों सुध नहीं ले रहे हैं। इसका के लिए हम लोगों को बड़ा कष्ट है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय रक्षा मंत्री जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान के बेटे आपके कर्मचारी हैं इनकी सुध ले लीजिए। जी उमेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।